अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये जैसा कि कॉकटेल का हमारा चिक्स निकला हुआ है। हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि भाई इसकी हमें डेली की आपने अपडेट देनी है कि ये कितना बड़ा हो रहा है, क्या इसके अंदर चेंजिंग वगैरह आ रही है। तो मैं कहा ये इसकी आपको डेली अपडेट देंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो तकरीबन 2-3 दिन पुरानी थी, तो वो मैंने एडिट करते करते ज़रा कल जाके अपलोड की है। तो अभी कुछ और भी मज़ीद चिक्स निकल आए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ जो एग रह चुके हैं उनकी कैंडलिंग भी कर लेंगे कि क्या इनमें बच्चे बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे तो उनको अंडों को बाहर निकाल देंगे ताकि वो फीमेल दोबारा उन पर ना बैठे। तो सबसे पहले मैं आपको चिक दिखा देता हूँ जो कि हमारे कॉकटेल का है। तो सबसे पहले इधर आप आएँ, तो ये मैंने एक किस्म का ना ब्रूडर टाइप बनाया हुआ है। तो ये देखें, ये बल्ब लगा हुआ है, इसके नीचे ही ये पानी इसीलिए रखा हुआ है कि जब ज़्यादा हीट हो जाती है तो ये पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो पानी इसलिए यहाँ पे रखा है कि इधर से ये पानी ले ले। बाकी ये जो बचा है इसको मैं हाथ में आपको पकड़ के दिखाता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों ये देखें, इसका ऑरेंज यहाँ से चिक के ऊपर बनना शुरू हो चुका है और ये रेड है इसके अंदर है माशाल्लाह। तो ये है कॉमन वाइट का, और ये स्प्लिट इनो भी है। मैंने ये अंडे लिए थे किसी से, तो उसके अंदर से ये बच्चा निकला था। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो पिछले दिनों इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इसकी वजह से ये ना थोड़ा सा वीक हो गया था। तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल सेट है। तो इसको दोबारा इधर रख देते हैं क्योंकि बाहर ठंड है, काफ़ी धुंध वगैरह पड़ी हुई है। तो ये इधर हीट वगैरह अच्छी होती है, इसकी वजह से ये इधर सर्वाइव कर रहा है। वरना अगर इसको हम बाहर रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके अलावा उससे पहले हम कॉकटेल्स की तरफ चले जाते हैं। कॉकटेल जो हैं ये मेरे दोस्त के थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसको मैंने कहा भी था ले जाओ, मगर वो दोस्तों नहीं लेके गया, तो इसने दोबारा ब्रीड कर दिया और माशाल्लाह से जी इसने 2 अंडे दे दिए हैं। तो ये अभी मेल इसके अंदर हैचिंग करवा रहा है, इनकी मेल अंदर बैठा हुआ है। तो अभी इधर से शायद नज़र ना आए, चलें इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इस तरह के होते हैं कि इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो ये अंडे वगैरह छोड़ देते हैं पालने, या बच्चे वगैरह निकले हो तो वो भी छोड़ देते हैं। तो उससे पहले जी ये जो है पेयर, इसकी मैं आपको मटकी उतार के ना तो फिर मैं आपको इसके बच्चे दिखाता हूँ। माशाल्लाह से जब मैंने देखे थे ना तो एक अंडा पड़ा हुआ था, 4 बच्चे निकले हुए थे और 2 बच्चे रेड आइस थे और 2 बच्चे ब्लैक आइस थे। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये ना रेड आइस बच्चे ज़्यादा निकाल रहा है। तो दोस्तों मैंने इसकी मटकी उतार ली है और पेयर बाहर आ चुका है माशाल्लाह। तो अभी 4 ही बचे हैं, ये देखें आप अंदर। तो एक अंडा पड़ा हुआ है, तो इस अंडे को मैं अभी चेक भी करता हूँ और साथ ही आपको मैं बच्चे भी दिखाता हूँ कि रेड आइस कौन सा और ब्लैक आइस कौन सा। तो अंडे को पहले मैं पकड़ लूँ। अंडा काफ़ी छोटा है, मेरा ख्याल है जिधर तक ये अंडा ख़राब होगा, वैसे साफ़ तो है अंडा। तो ये मेरे पास एक लाइट है, तो ये मैं पहले बल्ब बंद कर देता हूँ इसको ताकि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए। तो ये अंधेरे में इसको मैंने चेक किया, तो इसकी फ्लैश बंद करना। तो दोस्तों इसके अंदर बच्चा बन रहा है, ये देखें आप। तो इसको आपको हल्की हल्की इसके अंदर से वेनें नज़र आ रही होंगी। तो इसके अंदर अभी बच्चा बन रहा है, तो ये ख़राब अंडा नहीं है। तो माशाल्लाह से जी इसको मैं वापस अंदर रख देता हूँ अंडे को। बाकी ये हैं जी इसके 4 बच्चे, तो मैं हाथ में ही पकड़ के दिखा देता हूँ आपको। अभी 3 ही आए हैं। तो आप अगर देखें इसकी आइज़ की तरफ, तो इसकी आइज़ आपको ब्लैक नज़र आ रही होंगी, जबकि आप इसकी आइज़ की तरफ देखें तो आपको इसका कलर नहीं नज़र आ रहा होगा। सेम स्किन की तरह का कलर है, मतलब कि ये रेड आइज़ बच्चा है और ये भी ब्लैक आइज़ के अंदर है। तो एक और बच्चा वो मैं अभी पकड़ता हूँ और वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये भी माशाल्लाह से जी रेड आइज़ के अंदर बच्चा है। ये बड़ा भी रेड आइज़ के अंदर, ये 2 रेड आइज़ हो गए और 2 माशाल्लाह से जी ब्लैक आइज़ हो गए। तो 2 मेल और फीमेल दोनों ब्लैक आइज़ के अंदर है। अब एक अंडा रह गया और एक अंडे में से दुआ करते हैं उसमें से भी रेड आइज़ ही निकले बच्चा। तो ये बच्चे मैं इकट्ठे कर देता हूँ।
तो दोस्तों मैंने उसका कुज्जा वापस लगा दिया। उसके बाद हमारा आता है जी होगो स्प्लिट का पेयर। तो अभी इसने अंडे नहीं दिए दोबारा, और इसका जो बच्चा था जो कि हमने डबल राउंड क्लच का बच्चा था, तो वो मैंने नीचे आज सुबह डाल दिया क्योंकि वो सेल्फ हो गया प्रॉपर, तो वो खा पी रहा है खुद। तो उसके बाद आ जाता है जी हमारा ये वाला नेक्स्ट पेयर। तो इसके अभी इसका भी बच्चा कल मैंने ये डाला है, ये जो आपको फ्रंट पे इधर नज़र आ रहा होगा। तो ये बच्चा इधर से डाला है, अब ये कुछ ही दिनों में दोबारा अंडे दे देंगे। और उसके ऊपर देखें तो ये वाला एक पेयर है, तो इसके भी हम अंडे वगैरह चेक करते हैं, और बच्चा भी एक इसके पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसकी मटकी मैंने उतार ली है। तो ये नीचे मटकी और साथ इनका एक बच्चा अंदर और 2 अंडे हैं। तो अंडे भी चेक करते हैं और बच्चा भी आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। बच्चा इसका माशाल्लाह सेहतमंद बहुत है, जिधर गिरता उधर ही गिरा रहता है, क्योंकि एक ही बच्चा उसी को ये खिलाफ ला रहे हैं। तो ये है माशाल्लाह से जी इसका बच्चा, देखिए। तो ये देखो माशाल्लाह इसको रुआ भी आना शुरू हो गया इसके ऊपर। तो इससे पता लगता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी जा रही है। तो अंडे जो हैं, अंडे शक्ल से तो ख़राब लग रहे हैं, बाकी मैं इसको चेक कर लेता हूँ दोबारा। तो ये बच्चा मैं वापस अंदर रख देता हूँ, और ये अंडे लाइट में ऑफ करता हूँ इसके ऊपर। और अंडा आप साथ देख ही लेंगे किस चेक होता है। इसके अंदर कोई भी रेड कलर की आपको कोई वेन नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब ये ख़राब है। अगर रेड हो वेन तो फिर समझे कि ठीक है। और ये दूसरा, तो ये भी ख़राब है। ये देखें अंडे, आप इसमें छोड़ेंगे ना अंडे को, तो वो अंडा इस तरह देखें सीधा इस पर जल जाएगा। ये अंडे का बैलेंस है एक जगह। ये देखो वैसे गन भी कितना लगा हुआ है। कुछ भाई कहते हैं इस तरह बीठे लग जाती हैं, तो क्या करें, बीठे साफ़ कर लिया करें यार, कुछ नहीं होता। तो ये अंडा ख़राब हो गया। मैं आपको अंडे दिखाता हूँ जो मेरे पास ख़राब पड़े हुए हैं। तो वो मैंने सारे इधर रखे हुए हैं, ये सारे अनफर्टाइल अंडे पड़े हुए हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपने फोस्टरिंग करनी है ना, तो आप फीमेल के नीचे से अंडे उठाई दें और ये वाले अंडे रखी दें, क्योंकि इन अंडों में कभी फर्टाइल होना नहीं है। और फिर आप वो वाले अंडे उठा के किसी और के नीचे रख सकते हैं, तो फिर दोबारा ये अंडे उठा लें, फिर जब बारी हो तब आप इस तरह रख सकते हैं। ये एक तरीका होता है जी फोस्टरिंग का। तो अभी मैं इसको एक ही, तो दोस्तों अभी सिर्फ इस बच्चे को ही डालूंगा। अंडे शंडे मैंने निकाल दिए हैं, तो मैं कुजा लगा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ, और इसके भी फिर हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये एक पेयर है। तो इसने माशाल्लाह 9 अंडे दिए थे, जिनमें से इसने 2 अंडे अनफर्टाइल किए हैं, बाकी इसके सारे फर्टाइल हुए थे। तो माशाल्लाह से भी मैंने देखा है। तो ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह 6 बच्चे निकले हुए हैं, और एक अंडा भी पड़ा हुआ है। अंडा मैं चेक कर लूँगा अभी, और बाकी बच्चे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रोथ भी अच्छी जा रही है। तो अंडा पहले चेक कर लेते हैं। इसका अंडा मैं निकाल लेता हूँ। तो इसको पहले लाइट बंद कर लेते हैं। तो ये वाली लाइट ऑन की प्लस करते हैं। तो ये अंडा जी अनफर्टाइल हो चुका है, ये देखें इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको मैं वापस उधर रख दूँगा जो हमने दूसरे अंडे रखे थे। तो माशाल्लाह जी इतना ही बहुत है। 9 अंडे दिए थे और 6 बच्चे निकाले हैं। इसमें मैं आपको अंडे बच्चे भी गिनवा देता हूँ। तो ये है जी माशाल्लाह एक, ये माशाल्लाह से जी 2, देखें ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। देखें धुआं बना हुआ है इसके ऊपर। तो बाकी इसके अंदर ही आप देख लें, तो ये देखें 4 बच्चे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो इसको मैं वापस अंदर डाल देता हूँ, ये दोनों को डाल देता हूँ। तो 6 बच्चे इसके हो गए माशाल्लाह। तो बाकी अब आप मुझे एक बात आपसे पूछें कि इस तरह हमने कॉकटेल का ये एक बच्चा हैंड फीड के ऊपर कर रहे हैं, इस तरह डाला हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि फिशर के 1 या 2 पीस हो जाए, और ऑस्ट्रेलियन का 1 या 2 पीस हो जाए, जिसको हमने हैंड टेम करें। तो क्या हैंड टेम करना चाहिए? तो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में कि क्या हम इनको हैंड टेम करें या ना करें हैं। तो मज़ा भी आता है वैसे हैंड टेम करने का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ऑस्ट्रेलियन के करने हुए तो मैं कोशिश करूँगा कि एग्जीबिशन के चिक्स लूँ किसी से फॉर हैंड टेम पर्पस, तो उनसे मैं लेके तो उनको हैंड टेम करवाऊँगा, क्योंकि वो ज़रा साइज़ में अच्छे हो जाते हैं बाद में, तो उनका ज़रा मज़ा भी आता है। तो बाकी फिर इसको मैं अंदर रखता हूँ और फिर आपसे दूसरे डब्बे के शेयर करता हूँ लास्ट वाले।
तो दोस्तों लास्ट पे हमारा ये किंग साइज़ का पेयर आ जाता है, तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से जी इसने भी, ये इसकी फ़ीमेल बैठी हुई है, तो इसको मैं उठाता हूँ। तो माशाल्लाह से जी इसके पास अभी इस टाइम 3 बच्चे इसके अपने हैं ये वाले, ठीक है। और जो साथ आपको 2 अंडे नज़र आ रहे हैं, एक अंडा है इसका, ये जो किंग साइज़ का हमारा पेयर था, और एक अंडा है जी इसका होगो स्प्लिट का। तो दोनों को भी चेक भी करते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो इसके अपने हैं। तो ब्लैक आइज ही सारे बच्चे हैं, कोई रेड आइज नहीं निकाला इसने, कि वैसे तो फीमेल रेड आइज है लेकिन निकाला कुछ भी नहीं। तो इसके मैं अंडे निकालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अंडे मैंने निकाल दिए, तो मैं इसको देखता हूँ, लाइट साइड में ज़रा बंद कर लूँ इसकी। तो इसमें फ्लैश की, तो ये पहला अंडा, तो ये अंडा जी अनफर्टाइल है, गंदा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ख़राब हो गया अंडा। सेकंड अंडा चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से जी इसके अंदर वेंस वगैरह बनी हुई हैं, तो ये अंडा भी ठीक है। तो इसको मैं वापस रख देता हूँ, और बाकी जो है हमारा ये वाला अंडा ये ख़राब हो गया। ये था जी होगो स्प्लिट का, और ये था जी इसका अंडा। तो इसका अंडा ठीक है, हमारे होगो के जितने भी अंडे थे सारे ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए अब इसको दोबारा मट्टी दे दिया। तो ये अंडा मैंने निकाल दिया भाई, इसका फ़ायदा भी कोई नहीं इसको अंदर रखने का। तो ये थी जी हमारे आज की प्रोग्रेस। तो दोस्तों ये थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और लास्ट में जो मैंने आपसे वो पूछा है कि क्या फ़िशर के और जो एग्जीबिशन के चिक्स हैं उनको हैंड फीड करवानी चाहिए या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ताकि अगर आप कहेंगे येस तो फिर मैं ज़रूर लेके आऊँगा, अगर आप कहेंगे नो तो फिर मैं नहीं लेके आऊँगा। जैसा कि आपको पता है मैं कॉकटेल को करवा ही रहा हूँ, तो साथ उनको भी करवा दूँगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं। मैंने पहले भी कॉकटेल को करवाई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉकटेल जो है इधर हमारे पास इस तरह के 2 को मैंने करवाई थी, एक तो उड़ गया और एक ये रह गया हुआ। और उससे पहले जब मैं वीडियोज़ नहीं था बनाता, तो उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन को भी करवाई थी, 2 बच्चे मैंने ऑस्ट्रेलियन के हैंड टेम किए थे तब। तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, जैसे इसको फीड करवानी है उधर उसको भी हो सकती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि फ़िशर के और एग्जीबिशन के मैं चिक्स ला के रखूँ या ना रखूँ। तो बाकी अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपके साथ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।